रोम। ये नाम सुनते ही इतिहास, कला और संस्कृति की कहानियां याद आ जाती हैं। रोम, जिसे अनंत नगरी भी कहा जाता है, सदियों से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ की हर इमारत, हर गली और हर कोना अपने आप में एक जीवंत संग्रहालय है। अनंत नगरी की सैर आपको अतीत में ले जाएगी, जहां आप रोम के गौरवशाली इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यहाँ के प्राचीन खंडहर, विशालकाय कोलोसियम और भव्य चर्च आपको रोम की अद्वितीयता का अनुभव कराएंगे, जहां हर गली, हर इमारत अपनी एक कहानी बताती है। इन कहानियों में रोम के महान सम्राटों, योद्धाओं और कलाकारों की गाथाएं छिपी हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप उन दिनों की कल्पना कर सकते हैं जब रोम साम्राज्य अपने चरम पर था। इस शहर को सही मायने में जानने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना। पैदल चलते हुए आप रोम की हर छोटी बड़ी चीज को करीब से देख सकते हैं। की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। आराम से चलते हुए आप रोम की खूबसूरती और भव्यता को अपने अंदर उतार पाएंगे। यहाँ की हर इमारत, हर मूर्ति और हर खंडहर आपको रोम की अद्वितीयता का अनुभव कराएंगे। रोम की सड़कों पर चलते हुए आप यहाँ की संस्कृति और इतिहास को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रोम के एक शानदार सफर पर। इस सफर में हम रोम के प्रसिद्ध स्थलों के साथ साथ उन छुपे हुए रत्नों को भी देखेंगे जो इस शहर की असली पहचान है। रोम की सैर आपको एक ऐसा अनुभव देगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जिसे आप कभी नहीं थे। वेयारी यात्रा शुरू होती है ऑफ लोसियम फ्रॉम। यह विशाल अखाड़ा रोमन साम्राज्य की ताकत और शान का प्रतीक आइज। सोचिए, दिशा लगभग 50,000 लोग ग्लेडिएटरों की लड़ाई और जानवरों के श्योफर का रोमांच देखने आते। वेयर ऑफ लोसियम के खंडेवरियों के बीच खड़े होकर उस समय की कल्पना कर सकते ईसन, जब यह अखाड़ा विचश और उत्साह से भरा होता। कोलोसियम से थोड़ी ही दूर है फोरम रोमानम। यह स्थान प्राचीन रोम के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह प्राचीन रोम का दिल था, जहां राजनीति, धर्म और समाज का मिलन होता था। यहां पर रोम के नागरिक अपने दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते थे। यहां आपको मंदिरों, सभा भवनों और दूसरे महत्वपूर्ण इमारतों के खंडहर दिखेंगे। ये खंडहर उस समय की भव्यता और समृद्धि की गवाही देते हैं, जो कभी रोमन सभ्यता की शान हुआ करते थे। इन इमारतों की वास्तुकला और निर्माण कला अद्वितीय थी, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। फोरम रोमानम में घूमते हुए आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब यहाँ लोग अपने रोज के कामों और खास मौकों के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ पर व्यापार, न्याय और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। यहाँ लोग अपने रोज के कामों और खास मौकों के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ पर रोम के नागरिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। यह स्थान रोम की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। फोरम रोमानम में आज भी कई पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं, जो हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जो रोम के इतिहास को और भी रोचक बनाती हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, फोरम रोमानम की सुंदरता और भी निखर जाती है। यह स्थान आज भी इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर लोग न केवल इतिहास को महसूस करते हैं, बल्कि उसे जीते भी हैं। फोरम रोमानम का दौरा करना एक अद्वितीय अनुभव है, जो आपको प्राचीन रोम की समृद्ध विरासत से जोड़ता है। पालाटाइन हिल, रोम का बर्थ प्लेस। फोरम रोमानम के पास ही है पालाटाइन हिल, जिसे रोम का जन्म स्वासन माना जाता। आइज दिशा से आपको पूरे फोरम और शहर का खूबसूरत नजारा दिखेगा।
कहते ईसन की दिसी रोमुलस ने रोम शहर की फाउंडेशन रखी थी। पालाटाइन हिल पर चढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे यू रोम के इतिहास के पन्नों को पलट रहे आर्य। पेंटहियन वास्तुकला का मार्वल। अब हम चलते आइसन पेंटहियन की ओर, जो रोमन वास्तुकला का एक बेविचर्ड नमूना इस मंदिर का विशाल गुंबद सदियों से पीपलों को इसरान कांसा आया। पेंटहियन के अंदर जाते ही यूथिस की भव्यता और शांति को महसूस हुई। यह इमारत रोमन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदा एवरिन ट्रेवी फाउंटेन ऑफ मनाओ का फाउंटेन। व्यारी यात्रा खत्म होती है ट्रेवी फाउंटेन पर, जो दुनिया के सबसे मशहूर फव्वारों में से एक। इस फव्वारे की खूबसूरती देखते ही बनती है और दिशा वेशा सैलानियों की ईवंडर लगी रहती। मान्यता है कि जो भी इस फव्वारे में सिक्का फेंकता है वह फिर से रोम वापस आता। यू भी अपनी मन की मुराद मांगते हुए एक सिक्का जरूर फेंके। यात्रा के लिए सुझाव। आरामदायक सफर के लिए यात्रा की तैयारी करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका सफर न केवल आरामदायक हो बल्कि यादगार भी बने। रोम में बहुत चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है। रोम की सड़कों पर चलना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही जूतों का होना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपके जूते न केवल आरामदायक हों बल्कि टिकाऊ भी हों, ताकि आप बिना किसी परेशानी के पूरे दिन घूम सकें। धूप से बचने के लिए टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन साथ रखें। रोम की धूप काफी तेज हो सकती है, इसलिए अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें। इसके अलावा एक अच्छी टोपी और धूप का चश्मा आपकी आंखों और चेहरे को धूप से बचाने में मदद करेंगे। पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। यात्रा के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप गर्मियों में रोम की यात्रा कर रहे हो। पानी की बोतल साथ रखने से आप कहीं भी और कभी भी पानी पी सकते हैं और समय समय पर पानी पीते रहें। यह सुनिश्चित करें कि आप नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें ताकि आप थकान और डिहाइड्रेशन से बच सकें। हाइड्रेटेड रहने से आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी। रोम की सड़कों और प्रमुख स्थलों पर भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर घूमना एक अच्छा विचार है। सुबह के समय आप शांति से रोम की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, या शाम को घूमने जाएं। शाम के समय भीड़ कम हो जाती है और आप आराम से घूम सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय रोम की रोशनी और वातावरण का एक अलग ही आनंद है। गाइड के साथ जाने पर आपको रोम के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक गाइडेड टूर न केवल आपको रोम के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देगा, बल्कि आपको उन स्थानों पर भी ले जाएगा जो शायद आप खुद से नहीं देख पाते। गाइड के साथ यात्रा करना एक समृद्ध अनुभव हो सकता है।